चलिए बेटा, आज अब फिर अपने कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी के लेक्चर में उपस्थित हैं। और हमने पिछली वीडियो में आपको तद्भव और तत्सम बताए थे कि तद्भव और तत्सम होते क्या हैं। तो आज हम तत्सम और तद्भव कुछ शब्द लेते हैं, वो आपको बताते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, लेकिन एक बार हम फिर बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे शब्द लिखा जाएगा। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं तद्भव को। तद्भव तद्भव किसको कहते हैं और तत्सम किसको कहते हैं। हालांकि ये मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। चलिए हम पहले तद्भव को लेते हैं। तो तद्भव को लेते हैं तो क्या है कि संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, ठीक है, आदि सोपानों से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसमें बात कर रहा हूँ तद्भव पे, मैं तद्भव पे बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, पुरानी हिंदी आदि सोपानों से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। अब बात आती है तत्सम। तत्सम क्या चीज है? तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, किसके? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, मैं फिर तत्सम की बात कर रहा हूँ कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, कैसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं, तद्भव कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, ये तो तत्सम और तद्भव हो गया। अब शब्द कैसे लिखते हैं, चलिए हम सबसे पहले क्या चलते हैं, तद्भव पे। दिखाई दे रहा है तद्भव। तद्भव क्या है? इसमें अंधा है, अंधा है। ठीक है, अंधा माने क्या होता है बेटा? दृष्टिबाधिर होता है, दृष्टिबाधिर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ब्लाइंड बोलते हैं। तो इसमें तद्भव क्या है? तद्भव में अंधा है और तत्सम में क्या है? अंध। अब तद्भव देखिए, तद्भव क्या है कि संस्कृत के ऐसे शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि सोपानों से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, भी तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम क्या है? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में परिवर्तित है, तत्सम कहलाते हैं। तभी तो ये लिखा अंधा, अंध, आंख, अच्छी, अमीय, अमृत, अमावस, अमावस्या, अंगूठा, अंगुष्ठ, आग, अग्नि, आम, आम्र, अक्षर, अक्षर, आखर, अक्षर, आज, अध, अनाज, अन्न, अंगुली, उंगली, ईख, इछु, ओठ, ओष्ठ, कपूत, कुपुत्र, कृपा, कृपा, कुम्हार, कुंभकार, कंगन, कंकड़, कीर्ति, कीर्ति, काग, काक। ठीक, अब इधर चलते हैं। फिर वही तद्भव और तत्सम है। इसमें क्या है? खेत, क्षेत्र, गांव, ग्राम, गोबर, गोविष्ठा, गुनी, गुणी, घी, घृत, कुआं, कूप, कोख, कुची, केला, कदली फल, कपड़ा, क्षीर, खीर, गर्धव, गधा, गोधूम, गेहूं, ग्रह। ठीक है, गधा, गर्धव, खीर, क्षीर, गधा, गर्धव, गेहूं, गोधूम और ग्रह, वो घर, ग्रह। ठीक है, ये बेटा है क्या चीज है? ये तत्सम और तद्भव शब्द है। तो ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए शब्द हैं, आप इनको एक बार गहराई से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। इसमें क्या है? खेत, क्षेत्र, गांव, ग्राम, गोबर, गोविष्ठा, गुनी, गुणी, घी, घृत, कुआं, कूप, कोक, कुची, केला, कदली फल, कपड़ा, बसन, खीर, क्षीर, गधा, गर्धव, गेहूं, गोधूम, घर, ग्रह। ठीक है, ये मैंने आपको बताना उचित समझा और ये किसी न किसी परीक्षा में, मतलब बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं जी। आप इनको एक बार मन लगा के देख लीजिए। तो ये बेटा तद्भव और तत्सम शब्द, हमने यहाँ आज तद्भव और तत्सम शब्द कुछ आपको पढ़ा है।
कि तद्भव कुछ शब्द हैं और कुछ तत्सम हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको, कि ये नहीं होगा। जब आप 4-6 बार इसको देखेंगे तो समझ में आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हमने तत्सम और तद्भव पढ़ा है। मैंने तत्सम और तद्भव किसे कहते, तत्सम किसे कहते, तद्भव किसे कहते, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और मैं डेली कोई ना कोई सा क्लास लेता हूँ हिंदी, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम की तैयारी में। तो ये मैंने आपको बताया तद्भव और तत्सम शब्द क्या है। तो इसको आप मन लगा के थोड़ा गहराई से याद कर लीजिए। परीक्षाओं का दिन ज़्यादा नहीं है आपके पास, मेहनत से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो ठीक है, हम फिर उपस्थित होते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।